जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। इस अनुज कपाड़िया ने तुम्हें नौकरी सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए दी है। You actually think कि अनुज कपाड़िया को तुम्हें नीचा दिखाने के लिए इतनी मेहनत, इतना खर्चा करने की जरूरत है? Just look at you, वी। उसे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना तुम्हारे सामने से गुजर जाना ही काफी है, बस। काव्या! और नहीं तो क्या? वी, तुम्हें एक्चुअली लगता है कि इतना बड़ा आदमी जिसका इतना बड़ा बिजनेस है वो 24 घंटे 24/7 सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता होगा? अरे वी, ऑनेस्टली 24/7 तो मैं भी नहीं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, तो कोई और क्या सोचेगा यार? You know what, V? I think you really need help. You need to see a doctor. काव्या! Are you crazy, V? अरे क्रेजी की बच्ची, उसके हाथ से खून निकल रहा है, देख कितना खून निकल रहा है। अरे ओ, क्या ये? क्या कर रहा है? और बिहेव करता है, हाथ दो अपना, हाथ छोड़ो। क्या कर रही हो? ऐसी हरकतें करेंगे तो काव्या की बात को सच साबित कर देंगे। Stop it, वी। रुमाल बांधो। तू जल्दी से मलम पट्टी का बॉक्स लेकर आ। हाँ। तू भी प्लीज। ये रुमाल जाके अनुज कपाड़िया के हाथ में बांधो। अरे उसके हाथ में थोड़ी चोट लगी है जो उसके हाथ में रुमाल बांधूंगी। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। उस अनुज कपाड़िया ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आप हमेशा हर चीज के लिए दूसरों को दोष क्यों देते हैं? I agree. Stop behaving like a baby, वी। हेलो, उन्होंने आपकी पत्नी को इतनी अच्छी नौकरी दी है, इसमें आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? And stop playing the victim card, वी। तुम्हें हर समय ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई बस तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? वी, you need to grow up now. काव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने सुख दुख की जिम्मेदारी खुद लीजिए ना। इसने अनुज की नौकरी करके जरा भी गलती नहीं की है। Exactly. प्लीज प्लीज पट्टी करो। तो तुम दोनों अब एक टीम हो चुके हो। मुझसे दूर रहना। Stay away from me. फाइन। अनुपमा तुम करो, ये लो, करो करो। आप 1 मिनट यहाँ शांति से बैठ के दवा लगवा लीजिए, उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा आपके पास। Definitely not me. लाइए दीजिए। Don't touch me. आखी क्या हुआ? ये बेटा क्या हो गया? ऐसे उठा कर सोफा पर उठ। आराम से। अच्छा बेटा, मैं लेकर दो। इधर आराम से बैठ। तुझे लगी तो नहीं? पक्का? हाँ? बेटा कहीं पे इंजरीज के निशान तो नहीं? कान्हा जी का शुक्र है मेरे बच्चे को चोट नहीं लगी। दिख नहीं रहा है, पर इन माय हार्ट मुझे चोट भी लगी और पेन भी हो रहा है। आप दोनों कैसे हो गए हो यार? मैं तो लड़ाई में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, फिर भी थक गई। और आप लोग इतने सालों से लड़के भी नहीं थक रहे हो। बापूजी, मामा जी, भाभी, आप लोग भी लड़ाई से नहीं थक रहे हो? पापा, मुझे बहुत डर लगता है। सारा दिन घर में कोई ना कोई लड़ता ही रहता है। भाई, भाभी, विंटर, नंदनी, बापूजी, आप, काव्या। और पता है सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है? जब मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं। पता नहीं आप दोनों में लड़ाई करने का इतना स्टेमिना कहां से आता है यार? पाखू, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलते बेटा। और आप खुद मम्मी से कैसे कैसे वर्ड्स बोलते हो पापा?
पापा आप मेरे हीरो। आप टीवी चैनल पे नजर रखते हो ताकि कुछ मैं गलत ना देख लूं। आप मेरे फ्रेंड्स पे नजर रखते हो ताकि कुछ मैं गलत ना सीख जाऊं। पर थैंक्स टू यू, कुछ गलत देखने के लिए मुझे टीवी की जरूरत तो है ही नहीं। गलत सिखाने के लिए, दिखाने के लिए आप लोग हैं ना। डिवोर्स नहीं हुआ था तब लड़ते थे, डिवोर्स हो गया तब भी लड़ रहे हैं। मम्मी आप तो सबसे ज्यादा समझदार हो ना, तो फिर आप पापा को समझो ना। शिल्पी वो मेरी BFF है। पता है जब भी उसके नंबर मुझसे ज्यादा आते हैं या वो मुझसे आगे बढ़ जाती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मन में पता होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। I hate myself for that, पर मैं क्या करूं? पापा के साथ भी वही हो रहा है मम्मी। मम्मी आप बहुत अच्छी हो, अनुज वो भी बहुत अच्छे हैं, पर आप प्लीज पापा को समझने की कोशिश करो ना। वो बुरे नहीं है, वो ना बस परेशान हो गए। पापा मम्मी तो सबसे अच्छी है, आपके नंबर पूरी लाइफ मम्मी से ज्यादा है, पर मम्मी तो बुरा नहीं मानती। पापा आप इतने साल उनके हस्बैंड रहे, आपने कुछ तो सीखा होगा ना। मम्मी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती है तो फिर आप क्यों करते हो? और वाह, स्कूल में मेरी लड़ाई हो जाती है तो आप मुझे सिखाती हो, बोलती हो कि इग्नोर कर, बात को आगे मत बढ़ा। पर आपने खुद ने कभी कोई बात इग्नोर की है बा? आप हर बात पे क्यों इतना रिएक्ट करती हो? और काव्या आप थोड़ा काम डाउन नहीं रह सकती? लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है। I know हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम जैसा रिएक्ट करते हैं उसे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। I'm tired, I'm very, very, very tired. मैं परेशान हो गई हूँ। लड़ाई झगड़ा ये वो में। पेरेंट्स एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं तो वो डिवोर्स ले लेते हैं, पर अगर बच्चा पेरेंट्स से परेशान हो जाए तो वो क्या करे? मेरा तो मन करता है कि काश मैं भी अपनी पूरी फैमिली से डिवोर्स ले पाती। मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी, नहीं थी मेरी फैमिली ऐसी। मेरी फैमिली इस घर में तो ड्रामा ओवर ही नहीं होता। एक मेंबर ड्रामा बंद करता है तो दूसरा शुरू कर देता है। थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई। एटलीस्ट 10 घंटे के लिए इस घर से बाहर तो रहूंगी। मेरी फैमिली ऐसी नहीं। सॉरी 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 बच्चे। सॉरी बेटा, सॉरी। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है बेटा, सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम कोशिश करेंगे। बेटा कई सालों का बोझ है, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। हम वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। ओके? I know पापा, I know टाइम लगेगा। आप लोग टाइम लीजिए ना, पर प्लीज तब तक लड़िए मत, प्लीज। Let's try. ठीक है, तो इस मोमेंट पे एक रोल टू सेल्फी हो जाए। हाँ? हाँ? चलो 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 चलो। पागल छोकरी। पापा आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप दोनों ट्राई करोगे, और ये पिक्चर उस प्रॉमिस का रिमाइंडर है। मैं आप दोनों को ये प्रॉमिस भूलने नहीं दूंगी।
but I love my papa and my family too. मैं अपनी फैमिली को ब्रेक होते हुए नहीं देख सकती। पाखी ठीक कह रही थी, हमारा घर बहुत बदल गया। पहले जब लड़ाई झगड़े होते थे तो अपने ऊपर गुस्सा आता था, पर आज पाखू की बातें सुन के अपने आप पे सर मारी है। बच्चों की नजरों में गिर जाने से बड़ी शर्म की बात और कोई हो ही नहीं सकती। लीला, जब हमारी शादी हुई तब भी हम इतना ही झगड़ते थे। हमारे बीच जो था वो कब में बदल गया पता ही नहीं चला। हमारे लड़ाई झगड़े में कौन सही है कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि अब बात सही और गलत से बहुत 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 आगे निकल गई। अब बात हमारे बच्चों की, उनकी खुशियों की है। हम बस अपने बारे में सोचते रह गए। मैं आगे बढ़ने के लिए और मैं तुम्हें रोकने के लिए। मैं सम्मान के लिए और मैं अपमान के लिए। और अब हमें फिर से बदलना होगा। कब तक कहते रहेंगे कि घर का माहौल अच्छा नहीं है? अरे हम ही तो घर है। अगर हम हंसेंगे तो घर अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। अगर हम लड़ेंगे तो घर का माहौल बुरा होगा। एक बार कोशिश करते हैं, मुश्किल आए तो हालात से लड़ेंगे, अपनों से नहीं। स्वीटी के पापा, क्या कहा तुमने? याद है आपको बचपन में समर और स्वीटी मुझसे कितना लड़ते थे, कितना गुस्सा करते थे मुझ पे, ये कह के आप हमेशा पापा को तोसू के पापा ही कह के क्यों बुलाती हैं, हमारे पापा क्यों नहीं? और खास तौर पे पाखी। आप अब मेरे कुछ नहीं हैं, पर स्वीटी के पापा तो है ना? हाँ, समर की मम्मी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझती नहीं हूं, इतने सालों का साथ रहा है। जो आप कहते हैं वो भी समझती हूँ और जो आप नहीं कहते वो भी समझती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा समझना काफी नहीं है, आपको भी समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मैं या काव्या या फिर कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। आपको अगर तकलीफ होगी तो मेरे बच्चों को तकलीफ होगी, और आप जानते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। तो आपका बुरा करना तो दूर, मैं आपका बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। हम बाप बापूजी बच्चों के लिए एक ही छत के नीचे रह रहे, ऐसे ही रोज लड़ेंगे झगड़ेंगे, उन्हें दुख पहुंचाते रहेंगे, तो हमारा एक साथ एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा, बताइए। मुझे पता है आपको गुस्सा आता है, पर आप अपना गुस्सा काम पे क्यों निकालते हैं? कितनी मेहनत से आपने वो कैफे खड़ा किया है, इतने महीने घर में खाली बैठे रहे, उसके बाद काम शुरू किया। आप भी जानते हैं कि वो कैफे आपके लिए कितना कितना जरूरी है, तो फिर क्यों बार बार ग्राहकों के साथ, विनोद भाई के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं? क्यों करते हैं ऐसा?
और काव्या ने अगर अनुज के ऑफिस में नौकरी कर ली तो इसमें क्या खराबी है? काव्या जैसी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली औरत इतने दिनों से घर में खाली बैठी है, और ढोलकिया जैसे आदमी के साथ काम करने से तो अच्छा है कि वो मेरे और अनुज के साथ काम करे, बराबर के नहीं? आप अनुज को गलत समझते हैं क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, पर आप मुझे तो जानते हैं ना, तो फिर मुझे क्यों गलत समझ रहे हैं? अगर मैं गलत हूं भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी हूं। तो आप भी इस रिश्ते से, इस टूटे हुए रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखिएगा। हमारे लड़ाई झगड़ों से तंग आके, परेशान होके, दुखी होके तो सो अलग जाके रहने लगा है। स्वीटी की हालत हम देख चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारा परिवार हमसे एक एक के अलग हो जाए, दूर हो जाए। तो खत्म करते हैं ना ये झगड़ा, एक बार का खत्म करते हैं। हमारे लिए ना सही, हमारे बाप बापू जी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए खत्म करते हैं ना एक बार का। प्लीज स्वीटी के पापा, तो अब से आप गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए और मैं जवाब कम देने की कोशिश करूंगी, चुप रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी और परिवार की शांति सबसे पहले है, अपने आप से भी पहले। और एक बात, मैं आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ी हूं, आपको पीछे छोड़ने के लिए नहीं। जब आप उस गली में जा रहे हैं, मैं इस गली में जा रही हूं, तो कोई आगे या पीछे होने की बात कहां से आई? आगे या पीछे तब होते हैं जब दो जन ऐसे साथ साथ एक ही रास्ते में चलते। ना तो मुझे आपको हराना है और ना ही आपसे जीतना है। हम दोनों ने रेल की पटरी की तरह एक साथ तो चलेंगे, पर दूरी बनाकर, क्योंकि ये दूरी अगर जरा भी कम या ज्यादा हो जाएगी तो हमारे परिवार की गाड़ी नहीं चल पाएगी। सॉरी स्वीटूरी, मैं बहुत 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 ध्यान रखूंगी। अब से कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुझे चोट पहुंचे। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सॉरी वो कल रात कुछ हुआ है तो। ये पाखी से कुछ रिलेटेड तो नहीं है? वो
दरअसल वो मैं कल सोशल मीडिया सर्फ कर रहा था तो उसमें तुम तीनों की पिक्चर देखी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर अगर मेरी तरक्की की कीमत मेरे बच्चों के आंसुओं से चुकानी पड़े तो नहीं। सूरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। सूरी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।